नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट्स एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेस 1 to 17। मतलब एक्सरसाइज 1 से 17 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन 1 से 17 तक हैं, उन सभी का इनवर्स फाइंड करना है। इफ इट्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो, एंड इसमें यूज क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स मतलब जैसे कोई नंबर है 1/5, अगर हम 5 को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो 5 पे पावर, यहाँ पे क्या था, पावर 1 था, एंड जब इसको न्यूमरेटर में ले गए तो क्या हो गया, 5 to the power -1, यानी 5 का इनवर्स हम कहेंगे। ऐसे ही अगर हम लिखे 1/a मीन्स ए पे पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो ए पे पावर 1 है, एंड ए पे पावर 1 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 मिल जाएगा, यानी इसे हम ए इनवर्स कहेंगे। 1/a का मतलब ए इनवर्स होता है। तो 1 का मतलब यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, अपॉन ए करेंगे तो I/a मिल जाएगा ए इनवर्स। क्लियर है? यहाँ पे हमें I/a फाइंड करके ए इनवर्स निकालेंगे। तो इसको हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, इसको ए के इक्वल हम लेट कर लेते हैं, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो अब इसको वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए। इट मीन्स ए इज इक्वल टू आई ए है, तो आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का अगर ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए ही मिलेगा, तो a इज इक्वल टू ए, इससे कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब a के प्लेस पे हम इस मैट्रिक्स को रखेंगे, मैट्रिक्स है 1 -1 2 3, एंड राइट साइड में i के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 रखेंगे। यह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही लेंगे, एंड a के प्लेस पे a ही रखेंगे। इस मैट्रिक्स को हम बदलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, एंड इस मैट्रिक्स का रूप जब हम लेफ्ट साइड में बदलेंगे तो राइट साइड में इस मैट्रिक्स का रूप अपने आप बदल जाएगा, एंड ए के प्लेस पे ए ही रहेगा। इस मैट्रिक्स का बदला हुआ रूप जो होगा वही इस ए को आई के अपान करने पर I/a मिलेगा। राइट साइड में ए का मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड में डिवाइड होगा, I/a आएगा, तो I/a का मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू यह बदला हुआ मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट, उसको यूनिट बनाना होता है, 1 1 बनाना होता है, एंड नॉन डायगोनल के एलिमेंट को 0 बनाना होता है। डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 बनाना होता है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, केवल इसे हमें 1 बनाना पड़ेगा, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे -1 है एंड यहाँ पे 2 है, इन दोनों को हमें 0 बनाना होगा। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे तो हमारे पास 1 है ही, इसको हम 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए हम दोनों साइड में अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन का, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 को हम 0 बनाना चाहते हैं, तो 0 बनाने के लिए 2 है कहाँ पे, 2 है सेकेंड रो पे, यहाँ पे हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो 2 है सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में हम रो ऑपरेशन करने जा रहे हैं। R2 चेंजेस इनटू R2 - 2R1। अगर हम R1 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद R2 में से इसको माइनस कर दें, तो 2 1 2, 2 - 2 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और उसे हम R2 में लिखेंगे। चेंजेस किस में किया जा रहा है, R2 में किया जा रहा है, एंड जब हम R2 के इस एलिमेंट में कोई प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो इस एलिमेंट में भी वही प्रोसेस अप्लाई होगा, और राइट साइड में भी R2 के सभी एलिमेंट में वही प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। एंड R1 के एलिमेंट में हमने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं कहा है, तो R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। R1 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी।
तो लेफ्ट साइड में R1 का एलिमेंट 1 माइनस 1 है एज इट इज है, एंड राइट साइड में 1 0 है एज इट इज हमने रहने दिया। केवल R2 के एलिमेंट को हम बदल रहे हैं। R2 का एलिमेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर हम 2 में से माइनस करना है, R2 का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, पहला एलिमेंट क्या है 2 है, दूसरा एलिमेंट क्या है 3 है। अगर हम इसको माइनस करते हैं 2 एंड 3 को, 2 में से माइनस करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में, तो 2 1 जा क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। एंड यहाँ से इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 मिलेगा, तो -2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। R2 के एलिमेंट में से R1 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 में से 2 जाएगा 0 मिल जाएगा, एंड 3 में से इस -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 मिल जाएगा। क्लियर है। राइट साइड में अगर देखें तो पहला एलिमेंट 0 है एंड दूसरा एलिमेंट क्या है 1 है। अगर 0 में से हम माइनस करते हैं इस R1 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 1 जा 2 एंड 2 0 0, तो 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 मिल जाएगा, एंड 1 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 2 0 0, एंड 1 में से माइनस करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 माइनस 0 1 मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इस लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स में यह जो नॉन डायगोनल एलिमेंट था 0 बन चुका है। अब हम इस डायगोनल एलिमेंट को, मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाएंगे। पहला तो 1 बना है, दूसरे को भी 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए हम 5 को, मतलब ये R2 के एलिमेंट को हम डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, यहाँ पे R2 चेंजेस इनटू R2 अपॉन 5। मैट्रिक्स के किसी भी रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्लियर है। तो यहां से 5 से R2 को डिवाइड करेंगे, लेकिन R1 में कोई चेंजिंग हम नहीं कर रहे हैं, तो R1 एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1 1 0। क्लियर है। R2 में हमने क्या चेंजिंग किया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो R2 के सभी एलिमेंट में 5 से डिवाइड होगा। 0 अपॉन 5 0 ही मिलेगा, 5 अपॉन 5 1 मिल जाएगा, -2 अपॉन 5 -2 अपॉन 5 हो गया। 1 में डिवाइड किया तो 1 अपॉन 5 मिल गया। क्लियर है। यह चेंजिंग आ गया है। एनी डाउट। अब हम यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 बन चुका है, यह पहला नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और यहाँ पे -1 है, इसको भी हम 0 बनाएंगे। तो -1 को 0 बनाने के लिए हम R1 में अब चेंजिंग करेंगे। किस प्रकार से चेंजिंग करेंगे, देखिए R1 में कैसे हम चेंजिंग ला रहे हैं। यहाँ पे हम R1 में चेंजिंग लाएंगे तो R2 के एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे। R2 के एलिमेंट को R1 में हम क्या चेंजिंग लाएंगे, अगर हम R1 और R2 को ऐड करके R1 में लिखें, R1 में क्या चेंजिंग करने जा रहे हैं, R1 के एलिमेंट को R2 के एलिमेंट से ऐड करेंगे, तो -1 + 1 मिलके 0 मिल जाएगा, और 0 ही तो हमें बनाना है। तो यहाँ पे R1 चेंजेस इनटू R1 + R2, R1 और R2 को एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो R चेंजेस किस में हो रहा है, R1 में। R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो R2 का एलिमेंट है 0 1 पहले मैट्रिक्स में, एंड दूसरे एलिमेंट में -2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 5 है। क्लियर है। R1 में हम चेंजिंग करने जा रहे हैं, R1 एंड R2 के एलिमेंट को ऐड करके R1 में लिखेंगे, तो 1 + 0 1 मिल गया, एंड -1 + 1 0 मिल गया। राइट साइड में 1 में अगर -2 अपॉन 5 को ऐड करेंगे, तो 1 में हम ऐड कर रहे हैं -2 अपॉन 5 को, तो मिल जाएगा 5 1 = 5 -2 यानी 3 अपॉन 5 मिल जाएगा। क्लियर है। एंड अगर हम 0 में 1/5 को ऐड करेंगे तो 1/5 ही रह जाएगा। क्लियर है। ये मेन डायगोनल एलिमेंट क्या बन गया 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या बन गया 0, तो यह क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। अब इस A को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या मिल जाएगा, A इनवर्स मिल जाएगा, एंड राइट साइड में हमारे पास बन चुका है 3/5 1/5
-2/5 1/5। क्लियर है? यही हमारा ए इनवर्स का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहां पर भी एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसका इनवर्स फाइंड करना है इफ इट्स एग्जिस्ट, अगर यह एग्जिस्ट करता है तो। क्लियर है? तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट 2 1 1 1 है। इसको सबसे पहले हम ए इज इक्वल टू लेट कर लेंगे। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए होता है, या ए इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, राइट करेंगे ए इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में। उसके बाद ए के प्लेस पे हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को रखेंगे 2 1 1 1। आई के प्लेस पे इसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे एंड ए के प्लेस पे ए ही रहने देंगे। अब हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बदलेंगे, तो लेफ्ट साइड में इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे तो राइट साइड का मैट्रिक्स अपने आप बदल जाएगा एंड ए के प्लेस पे ए ही रहेगा। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनेगा तो आई अपान ए राइट साइड से लेफ्ट में आएगा, आई अपान ए मींस ए इनवर्स बनेगा। ए इनवर्स का वैल्यू राइट साइड में बदला हुआ मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। किसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 बनाना होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट को देखिए हम, तो यहाँ पे 1 बना है बट यहाँ पे 2 है। इस 2 को पहले हमें 1 बनाना होगा। 2 है कहाँ? R1 में है। यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे 2 है R1 में। R1 में हम अप्लाई करेंगे पहले रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हमें मिल जाएगा R1 चेंजेस इनटू, R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए, R1 के एलिमेंट में से R2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दीजिए। 2 - 1 1 मिल जाएगा और हमें 1 ही तो चाहिए, तो यहाँ से R1 माइनस R2 हम सिंपल कर दे रहे हैं। तो R1 के एलिमेंट में से R2 के एलिमेंट को माइनस करेंगे, R1 में ही हम लिखेंगे, तो 2 में 2 - 1 1 मिल जाएगा। 1 - 1 0 मिल गया, 1 - 0 1 मिला, 0 - 1 -1 मिल गया। R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। R2 का एलिमेंट 1 1 0 1 जैसा था वैसा ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ जो यह नॉन डायगोनल एलिमेंट 1 है इसको हम 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए यह R2 में है, तो R2 के एलिमेंट में से R1 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, तो 1 - 1 क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस R1, तो 1 - 1 क्या बन जाएगा? 1 - 1 0 मिल गया। इसे हम R2 में लिखेंगे, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, 1 - 1 में से अगर हम -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 मिल जाएगा। 1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2 मिलेगा। R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं, एज इट इज रहेगा। क्लियर है? अब हमने पाया यह मैट्रिक्स जो था मेन डायगोनल एलिमेंट 1 1 बन चुका है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 बन चुका है और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो आई अपान ए मींस ए इनवर्स मिल जाएगा एंड राइट साइड में हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुका है 1 - 1 -1 2। ये हमारा ए इनवर्स का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ भी एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट 1 3 2 7 है। इसको सॉल्व करके हमें इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम इसको ए के इक्वलेट कर लेंगे और वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे। तो ए के प्लेस पे इस मैट्रिक्स का वैल्यू 1 3 2 7, राइट साइड में आई के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिखेंगे एंड 1 जो ए है ए के प्लेस पे ए ही रखेंगे। अब यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आइडेंटिटी
मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, इसको हम 0 बनाएंगे, इस एलिमेंट को 0 और इसको 1 बनाएंगे, मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट को 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0। तो यहाँ तो 1 बना है पहले से, मतलब ये इस तरह से हम बनाएंगे, इस मैट्रिक्स को इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पे 1 पहले से ही बना है, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है और 7 के प्लेस पे 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, 2 को हमें 0 बनाना है। तो 2 को 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे किसमें? पहले सेकेंड रो में, यानी R2 चेंजेस इनटू R2 में हम चेंज करने जा रहे हैं किस प्रकार से, ताकि यह 0 बन जाए। तो R2 में से हम माइनस कर देंगे 2R1, R1 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करना है। तो यहाँ पे अगर हम 2, यहाँ पे R2 का एलिमेंट क्या है? 2 है, एंड क्या है? 7 है। इसमें से हम माइनस करेंगे R1 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 1 जा 2 बनेगा एंड 2 3 जा 6 बनेगा। तो 2 माइनस 2 क्या बन गया? और लिखेंगे किसमें? सेकेंड हो गए। तो 2 माइनस 2 क्या बन गया? 0 एंड 7 माइनस 6 क्या बन गया? 1। क्लियर है? जब हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 और 2 में से 2 को माइनस किया तो क्या मिल गया? 0 मिल गया। जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6, यह R1 का एलिमेंट है, 2 3 जा 6 एंड 7 में से माइनस किया तो 1 मिल गया। राइट साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 0 में से माइनस करेंगे तो -2। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 1 में से माइनस करेंगे 0 को तो 1 ही मिलेगा। क्लियर है? R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसा है 1 3 1 0 एज इट इज रहेगा। क्लियर है? अब हमें यहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट 1 दिख रहा है, नॉन डायगोनल 0 है और यहाँ भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए हम 3 है R1 में हम अप्लाई करेंगे R1 चेंजेस इनटू R1 के एलिमेंट में से R2 के एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दे, 3 1 जा 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 3 माइनस 3 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यानी R1 में किस प्रकार से चेंजिंग करेंगे? R1 में से हम माइनस करेंगे R2 के एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे R1 का एलिमेंट क्या है? 1 3 में से हम माइनस कर रहे हैं 3R2, मतलब R2 के एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करके 3 0 0 मिलेगा एंड 3 1 जा 3, इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1 मिलेगा एंड 3 माइनस 3 0 मिल जाएगा। R1 में हम लिखेंगे, देखिए R1 का एलिमेंट 1 3, R2 का एलिमेंट 0 1 है, R2 के एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस किया जा रहा है। तो 3 का मल्टीप्लाई किया 3 0 0, 1 में से 0 को माइनस किया 1 मिला। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3 में से 3 को माइनस किया 0 मिल जाएगा। राइट साइड में हमें यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा, यहाँ पे -2 है तो 3 2 जा -6 मिलेगा। -1 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से -6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस प्लस 1 + 6 मिलेगा, यानी क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 और 0 में से 3 को माइनस करेंगे -3 मिल जाएगा। R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, R2 का एलिमेंट जो है वैसे ही रहेगा 0 1 -2 1। क्लियर है? अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल चुका है, ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा। राइट साइड में जो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुका है 7 -3 -2 1, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 5 7 जिसके एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे ए के इक्वल, उसके बाद वी नो दैट a इज इक्वल टू आई होता है, या वी राइट a इज इक्वल टू आई ए फॉर्म के रूप में लिखेंगे। उसके बाद a के प्लेस पे हम इस मैट्रिक्स को पुट करेंगे 2 3 5 7 एंड राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का 1 0 0 1 हमने ले लिया एंड a के प्लेस पे a ही रखेंगे। अब हमारा वर्क है इस मैट्रिक्स को चेंज करके
यूनिट मैट्रिक्स बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, एंड राइट साइड में मैट्रिक्स बदल जाएगा अपने आप जब हम लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी अपॉन ए इनवर्स मिल जाएगा और राइट साइड में जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ए इनवर्स का वैल्यू। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें इस मैट्रिक्स को क्या बनाना होगा, 1। इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को 1 बनाना होगा, इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को भी क्या बनाना होगा, 1। मतलब मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 बनाना है, इस तरह से बनाना है। तो इसको हमें 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यह 2 हमारे पास R1 में है, तो R1 के एलिमेंट में चेंजिंग करने जा रहे हैं। R1 चेंजेस इनटू R1/2, R1/2 या 1/2 R1, चाहे 2 से डिवाइड करिए या 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम यहाँ पे अगर 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 मिल जाएगा। यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा। यहाँ पे चेंजिंग R1 में किया जा रहा है तो R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 5701 एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इस एलिमेंट 5 को चेंज करते हैं। तो 5 को चेंज करने के लिए 5 क्या है, नॉन डायगोनल का एलिमेंट है, इसे 0 बनाना है। ठीक है, क्या यहाँ पे था एलिमेंट 0, तो इसे 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 5 में से अगर हम R1 के एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे तो 5 1 जा 5, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस 5 R1, क्लियर है। 5 R1, R2 का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 5 7 है, क्लियर है, 5 है एंड क्या है 7 है। इसमें से माइनस कर रहे हैं R1 के एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करके। तो R1 के एलिमेंट में यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5 का तो 5 3 जा 15/2, 5 3 जा 15/2 मिलेगा। अब 5 में से 5 माइनस हुआ तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। और लिखेंगे किसमें, R2 में, 0 यहाँ मिल गया। एंड यहाँ पे 7 में से इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15/2, यानी 7 में से 15/2 माइनस करेंगे तो 2 7 जा 14 माइनस 15 माइनस 1/2 मिल जाएगा, क्लियर है। राइट साइड में भी यही प्रोसेस, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5/2 एंड 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस 5/2 मिल जाएगा। यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 एंड 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, क्लियर है। हम R2 के एलिमेंट में से R1 के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बट 5 का मल्टीप्लाई करके, क्लियर है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हमने अप्लाई कर दिया दोनों साइड। यहाँ पे R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो R1 का एलिमेंट 1 3/2 एंड 1/2 0 एज इट इज रहेगा, क्लियर है। अब इस 3/2 यह भी क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसको हमें क्या बना देना है, 0 बना देना है, क्लियर है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम 3/2 में से अगर -1/2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो 3 1 जा 3/2 माइनस 3/2 मिलेगा 3 का मल्टीप्लाई करने पर। और इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आसानी से क्या मिल जाएगा, यह 0 मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, R1 चेंजेस इनटू R1 में हम चेंजिंग करेंगे, क्योंकि R1 के एलिमेंट को 0 बनाना है। तो R1 चेंजेस इनटू R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2, R1 के एलिमेंट में से R2 के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है पर 3 का माइनस करके। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 3 0 0 मिल गया, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 ही रह जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 माइनस 3/2 और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड यहाँ पे करेंगे
यहाँ पे ऐड करना है। तो 1 यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया था तो 0 बना था, 3 0 0, 1 में 0 को ऐड किया 1 ही मिला। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो -3/2, -3/2 को +3/2 में ऐड करेंगे 0 मिल जाएगा। राइट साइड में भी वही प्रोसेस, इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15, -15/2 बनेगा। -15/2 में अगर हम ऐड करते हैं 1/2 को तो यहां से दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के वजह से न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। -15 + 1 -14/2 मिलेगा एंड 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो -7 मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे बन गया -7। एनी डाउट? इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15 होगा, -15/2, 1/2 में ऐड होगा -15/2 तो मिल जाएगा -7। इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 और 0 में ऐड किया तो 0 + 3 मिल जाएगा 3। क्लियर है? R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। R2 का एलिमेंट 0 -1/2 एंड -5/2 एंड 1 एज इट इज रहेगा। इसके बाद इस एलिमेंट को जो कि मेन डायगोनल का एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम R2 में अप्लाई करेंगे। R2 चेंजेस इनटू R2 में हम अगर -2 का मल्टीप्लाई कर दें, किसका मल्टीप्लाई कर दें? -2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई 0 ही बनेगा। यहाँ -2 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे -1/2 में तो माइनस प्लस 2 1 जा 2/2 यानी कैंसिल आउट होके 1 मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ अगर हम -2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस यहाँ -5/2 है, इसमें अगर हम -2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस एंड 2 से 2 कैंसिल आउट मिल जाएगा केवल 5। यहाँ अगर हम -2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 1 जा -2 एंड R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 1 0 -7 3 एज इट इज रहेगा। अब यह जो मैट्रिक्स है हमारा बन चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे, ए इनवर्स मिल जाएगा एंड राइट साइड में हमारे पास -7 3 5 -2 मिल चुका है। ये हमारा ए इनवर्स का वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट 2 1 7 4 है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट करता है तो बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे ए के इक्वल एंड उसके बाद we know that a is equal to ia or we write as a is equal to ia। a is equal to ia, a इधर भी है, a राइट साइड में भी है, उससे कोई चेंजिंग नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को या तो हम a is equal to ia के फॉर्म में लिखें या तो we know that a is equal to ia, हम जानते हैं a is equal to ia होता है। ए के प्लेस पे इस मैट्रिक्स को हम पुट करें 2 1 7 4 एंड राइट साइड में आई के प्लेस पे इसी ऑर्डर का मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। 1 0 0 1 मिलेगा एंड ए के प्लेस पे ए ही मिलेगा। इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके आइडेंटिटी बनाना है, मतलब इस तरह का बनाना है क्योंकि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। और जब हम लेफ्ट साइड में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो राइट साइड में मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। चेंज करने के बाद यह लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी है, ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे, आइडेंटिटी अपान ए इनवर्स मिलेगा। राइट साइड में जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होके मिला होगा वही ए इनवर्स का वैल्यू होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट को जैसा कि 1 रहता है तो हमें 1 बनाना है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट को जैसा कि 0 रहता है हमें 0 बनाना होगा। तो इस 2 को 1 बनाने के लिए हम R1 के एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर देंगे। R1 के एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो R1 का एलिमेंट यहाँ पे है, R1 चेंजेस इनटू R1/2 करिए या 1/2 R1, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिल जाएगा, यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई 1 मिल जाएगा, यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 एंड यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई 0।
R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्लियर है। फिर से हम लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे एलिमेंट 7 है जो कि हमें 0 बनाना है। तो 7 को 0 बनाने के लिए 7 में से हम माइनस करें R1 के एलिमेंट में 7 का मल्टीप्लाई करके, यानी 7 1 जा 7, तो 7 में से 7 माइनस करेंगे 0 मिल जाएगा। तो R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस 7 R1। R2 का एलिमेंट 7 4 है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं R1 के एलिमेंट 1 एंड 1/2 में 7 का मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। तो अगर हम 7 में से 7 1 जा 7, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 0। एंड यहाँ पे अगर हम 7 1 जा 7/2 है, 4 में से 7/2 को माइनस करेंगे तो 2 4 जा 8 माइनस 7 1/2 मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे जब हमने 7 का मल्टीप्लाई किया R1 में तो 7 1 जा 7, 7 में से 7 को, क्योंकि R2 के एलिमेंट में से R1 के एलिमेंट को माइनस करना है, उससे पहले 7 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 1 जा 7, 7 में से 7 गया 0 मिला, R2 में हमें लिखना है। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 1 जा 7/2, 4 में से माइनस करेंगे 1/2 मिलेगा। यहाँ पे अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7/2 और 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस 7/2 मिल गया। एंड यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 मिल जाएगा। R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 1 1/2 1/2 0 एज इट इज रहेगा। क्लियर है। ये हमारा रफ वर्क था, इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आप पहले रफ वर्क भी इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे अब इस नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 बनाना होता है तो इस 1/2 को 0 बनाएंगे। 1/2 को 0 बनाने के लिए इसी 1/2 में से इस 1/2 को माइनस कर दे तो 0 बन जाएगा, यानी R1 के एलिमेंट में से R2 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो R1 में क्या हम चेंजिंग करेंगे, इसके बाद R1 के एलिमेंट में हम चेंजिंग करेंगे, R1 चेंजेस इनटू R1 माइनस R2। R1 के एलिमेंट में से R2 को माइनस करेंगे और R1 में लिखेंगे, तो 1 माइनस 0 1 मिल गया, 1/2 माइनस 1/2 0 मिल गया, 1/2 माइनस 7/2, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या मिलेगा, 1/2 में से जब माइनस 7/2 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, और 1/2 एंड 7/2 ऐड होके 4 मिल जाएगा। क्लियर है। एंड 0 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो मिल जाएगा -1, 0 -1 -1। R2 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 0 1/2 एंड -7/2 1। क्लियर है। अब हमें ये मेन डायगोनल का एलिमेंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह है R2 में, तो R2 के एलिमेंट में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, R2 चेंजेस इनटू R2 इंटू 2, यानी 2R2। तो R2 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 रह गया, 2 1 जा 2/2 कैंसिल होके 1 मिल गया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट -7, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 मिल गया। R1 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्लियर है। अब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी अपॉन A इनवर्स मिल जाएगा एंड राइट साइड में हमारे पास 4 -1 -7 2 मिल जाएगा।